आज अब तक कहानी में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची के रहायशी आसिफ खान से। नाम है आसिफ खान, वैसे आसिफ लता के नाम से लोग जानते हैं। और दूसरी बात, कम से कम मुझे 42 यानी 42 साल हो गए प्रोफेशनल गाते। ये मैं 5 साल की उम्र से मैं गा, तो 7 साल की उम्र से मैं सीखना शुरू किया। हमारी असल में रियाज थी, तो सीखने लगा। मैं सीखते सीखते जब पता, जब किसी प्रोग्राम में कोई सिंगर गा रहा होता है तो सबकी अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद होती है। अब कोई मैडम के गाने की फरमाइश करता है, कोई नूरजहां, कोई कुछ, कोई रेशमा, लता जी, आयशा, वो नहीं देखते हैं, बस उनको जो गाने पसंद है वो गाने फरमाइश करते हैं। तो मैं चिढ़ जाता था कि मैं सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ। ये क्या औरतों के गाने, औरतों के गाने क्यों गाता हूँ? मुझे तो आता भी नहीं, याद भी नहीं है, औरतों के गाने नहीं गाता। तो फिर मेरे उस्ताद कहने लगे, बेटा नाराज़ नहीं होते आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, आपको सब गाने आहिस्ता आहिस्ता याद करना। फिक्र हो गई थी ना, टेंशन हो गई थी कि उस्ताद ने कह दिया अब सब गाओ। मगर मैंने बोला औरत की आवाज़ में कैसे, और अपनी आवाज़ कैसे गाऊँ? फिर ख्वाब में मैं देख रहा हूँ कि जो मैं सीटी बजा रहा हूँ, मैं ख्वाब में मैं कह रहा हूँ यार मैं सीटी इधर से बजाता हूँ, सीटी है बारीक आवाज़ है, फीमेल आवाज़ है, सीटी की जो आवाज़ होती है। मैंने बोला आवाज़ चेक करता हूँ गा के, आवाज़ निकलती है कि नहीं। तो फिर जब मैंने जब गाने में जब उसको रोया तो आवाज़ निकल गई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने अब मैं उस्ताद को बताऊंगा जाके कि मैंने ये कर लिया, फीमेल गाने को फीमेल आवाज़ में ख्वाब में देखा। जो हालात के पेश नजर अब गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो पाकिस्तानी गुलकार हैं जिनके गले में भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर की आवाज समाई हुई है। तो वो ख्वाब टूट टूट गया, तो मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने बोला यार इसमें जाऊँ, तो अम्मी मेरी कहने लगी इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा, क्या हुआ, कोई मसला है? मैंने बोला नहीं कोई मसला नहीं। फिर मैंने बस कुछ काम है। तो वह कह रहे नाश्ता, मैंने नाश्ता भी नहीं कर सकता क्योंकि खाली पेट में रियाजत की जाती है। मैंने बोला नहीं नहीं नाश्ता आके करूँ। जैसे ही वो सूरज निकला है, मैं कलब किया, खोला और बाजा निकाल के मैं जो अपनी आवाज़ में जो रियाजत करता था, जो जो मुझे जो सबक है क्लासिकल, तो मैं उसमें करने लगा तो आवाज़ निकल गई, वो बेहतरीन निकली। मगर फिर महसूस हुआ कि ये आवाज़ में चुभन हो रही है, यानी आवाज़ के अंदर भी चाशनी नहीं है, यानी बैलेंस में नहीं है, चुभन हो रही है। मैंने नहीं, फिर मैं रियाज़त रोज़ाना फिर रियाज़त करता रहा। जब बिल्कुल आवाज़ बैलेंस में और पक्की हो गई आवाज़, फिर मैंने सबसे पहले एक रफ़ी साहब और लता जी का एक गाना था ट्यूट, वो मैंने ट्राई मारा घर पे ही। मैंने बोला आप जाके उस्ताद को बताओ। तो उस्ताद को मैंने कहा कि सरप्राइज़ है। बहुत हैरान हुए कि ये तूने कैसे किया? ये कैसे हुआ? मैं लग ही नहीं रहा बगैर माइक के, सिर्फ तबला हारमोनियम में एकेडमी में मैंने उस्ताद को सुनाया, तो कहने लगे कि ये तूने कैसे किया? तो लग रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है। रफ़ी और लता जी, रफ़ी साहब और लता के गाने तूने कैसे किया? मैंने बोला बस ये तो बहुत खुश हुए। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें मैंने जब गाया तो वो लोग हैरान हो गए, वो छोड़ ही नहीं रहे थे और मैं 2 गाने गा के उतर के चला गया। वो मुझे जाने नहीं दे रहे, कहने लगे भाई तो यार इस लड़के ने तो पागल कर दिया, ये कैसे कैसे किया इसने? जब स्टेज वगैरह में जब गाने लगा मैं, तो लोग नाम से जब डिमांड करते थे, यार उस एक बच्चा है आसिफ, नाम याद नहीं होता था उनको, यार वो लता की आवाज़ में लता के गाने गाता है, ट्यूट गाता है, लता को भी गाता है, मगर लता को ऐसा गाता है, वो बच्चा कहाँ है यार, वो चाहिए। तो लोग ढूंढते थे ऑर्गेनाइजर वगैरह, तो मुझे कहने लगे आपको शो में चाहिए। आसिफ खान ने 5 साल की उम्र से गाना शुरू किया। ये एक पैदाइशी फनकार हैं। पहले ये मोहम्मद रफी साहब को गाया करते थे। मेरी अम्मी है ना, इंडिया घूमने अक्सर जाया करती थी, हमारे रिश्तेदार हैं, तो अम्मी ने कहा कि चलो तुम्हें भी घुमा लाए। तो वहाँ गया तो सबसे पहले दिल्ली गया, और भी बहुत सारे शहर गए, मुझे इतना याद नहीं है। तो जब वो किसी वहाँ प्रोग्राम बहुत होते हैं, क्योंकि
के हर महीने में कोई ना कोई उनका त्यौहार होता है, प्रोग्राम हो रहा था। कहने का बेटा आप नहीं गाना है, आप गा लोगे इनके साथ। मैंने फर्स्ट टाइम जब गाया, कहने यार बच्चे की उम्र देखो और एक एक आर्टरी से याद है, म्यूजिक का सारा पोर्शन याद है, क्यों पता है इसको कैसे गाना है, कैसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की फरमाइश पर उन्होंने लता और नूरजहां साहिबा को भी गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मिलती थी कि लोगों ने उन्हें आसिफ लता कहना शुरू कर दिया। आसिफ लता 1981 में वालदा के साथ भारत गए। वहाँ उन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स किए। उनका कहना है कि वहाँ अच्छे गाने वालों की बहुत कदर की जाती है। आसिफ की आवाज वहाँ लोगों ने सुनी तो शोर मच गया कि इस पाकिस्तानी बच्चे की आवाज तो लता जी से बहुत मिलती है। उस वक्त मुझे इतनी तमीज नहीं थी कि लता मंगेशकर जी क्या चीज है। मैंने हाँ मिलेगी। कहने बेटा आप जो गाने गा रहे हो ये उनसे मिलोगे। फिर वो वहाँ की रिकॉर्डिंग ले जाकर लता जी से टाइप किया, मैंने आपसे मिलना है। तो उस वक्त तो खैर मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने बैठाया तो जो इनका स्टाइल है, तो हमारी तो ये आदत नहीं थी। क्या क्या काम, करीब से हम आपको एक गाना सुनाना चाहते हैं। क्या मुझे करीब मैं बात होती तो नौकरानी थी, उसके लिए कैसे लगाया शुरुआत वो लता, सिर्फ लता के सिंगर जैसी शुरू हुआ अस्थाई शुरू जो बंद कर दिया। यानी कि ये जैसे ही शुरुआत आवाज जब मैंने सुनी तो ये आवाज मैं चौंक गया कि ये मेरी आवाज है, मैं गा रही हूँ। फिर मैं फौरन समझ गया कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि जिस स्केल से मैं गा रही हूँ ये इससे कई गुना ऊपर स्केल है। ये कौन लड़की है, कौन है ये जो इसके सीने में इतनी ताकत है। मैं तो इतने ऊपर स्केल से कभी नहीं गा सकती, तो मौत हो जाएगी। ये कौन है? ये बच्चा। तो उसको यकीन नहीं आया। कहने का अच्छा बेटा उस लता मंगेशकर जी ने कहा कि ये बच्चा जाया हो जाएगा, पाकिस्तानी है, जाया हो जाएगा। मगर पाकिस्तान में 42 साल लता की आवाज में गाने के बावजूद उनके फन को सही कदरदान न मिल सके। खुदारा हमारे मुल्क के किसी भी तबके के किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, कोई भी टैलेंट खुदा के लिए वहाँ सब में मसला सिर्फ ये है आपका दिल रेजा रेजा कर देता है। यहाँ एहसास ही नहीं है कि आपके साथ क्या होगा।
इस काम को बरकरार रखना ये कोई आसान नहीं है। म्यूजिक का काम, सुर संगीत बहुत मुश्किल काम है। इसे कायम रखना, आवाज को कायम रखना, ये क्या खेल है, तमाशा है? और आज आसिफ लता किसी गुमनाम गुलकार की तरह कराची की कच्ची बस्ती में रिहाइश पजीर हैं, जहाँ इन्हें कोई नहीं जानता। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए,